हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं? बात करें यार कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मैंने आपका इंट्रोडक्शन करा था और यह बताए थे कि यूजीसी नेट क्या है, कैसे आप सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि आपके सिलेबस क्या क्या है पेपर वन में पढ़ने वाले। पेपर वन आपका सभी का सेम रहता है, सभी का इक्वल रहता है, किसी को भी आपका अलग नहीं रहेगा, सभी को एक पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो पेपर वन में सिलेबस भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था और बताए थे कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने टोटल यूनिट्स हैं। तो यह यार सीक्वेंस से मैं चलूंगा। ठीक है, सबसे पहला आपका यूनिट वन में था, टोटल 10 यूनिट है और यूनिट वन में आपका था टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति। हिंदी में पढ़ाने वाला हूं यार, अच्छे से समझ में आएगा। जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं यार कमेंट में बताइए। साथ साथ जिनको भी यार पीडीएफ में नोट्स चाहिए, लग रहा है कि सर हम पढ़ रहे हैं आपके वीडियो से, नोट्स भी चाहिए, तो यार काइंडली जा करके संकल्प जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा डिटेल सिर्फ और सिर्फ ये नहीं यार, मेरा सारे सब्जेक्ट्स का, आपके सारे टॉपिक पेपर वन से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं सब आपको संकल्प जेआरएफ पे मिल जाएंगे। क्लियर? डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, बाकी आपके कंटेंट से रिलेटेड सारा वीडियोज भी रहेगा, तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। ठीक है, बात करें यूनिट वन में आपका पहला है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंट्रोडक्शन करेंगे और पार्ट एक आज बताने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, बात करें फर्स्ट यूनिट का शिक्षण अभिवृत्ति का। पहले इस चैप्टर के बारे में यह जान जाइए कि एक्चुअली में पढ़ना इसमें है क्या। आप लोग जब भी यार प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो और अगर यूजीसी नेट का सेट का यार तैयारी अगर कर रहे हो, तो यार वहां पे हर जगह पे कहीं भी अगर आपका टीचिंग पर्पस के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, तो यह चैप्टर आपको हर एक जगह पे पढ़ना है। स्कूल टीचर के लिए भी कर रहे हो, तो कॉलेज के लिए कर रहे हो, तब भी आपको यह टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। तो एकदम अच्छे से और बारीकी से समझेंगे, समझ में आप। देखिए, सबसे पहले बात करें यार कि शिक्षण, इस चैप्टर में आपको शिक्षण के बारे में पढ़ना, मतलब पढ़ाया कैसे जाता है, बच्चे को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कैसे हमारे क्लास का परफॉर्मेंस होना चाहिए, बच्चों में डिसिप्लिन कैसे अनुशासन लाएंगे। यह सारे टॉपिक ना बच्चे आपको इस टॉपिक में मिलेंगे, इस चैप्टर इस यूनिट में मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा बात आता है कि शिक्षण होता क्या है। शिक्षण क्या है? देखिए, अपने इर्द गिर्द हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बोलते हैं भाई पढ़ा लिखा यार है, पढ़े लिखे उसमें दूसरे संस्कार देखने को मिल रहे हैं, उसमें एक अलग अंदाज है पढ़ने लिखने वालों का, खूबी है वो। तो हम अपने लाइफ में जन्म से लेकर के कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जो हमारे अनुभव को, हमारे ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ाता है। हम जब इन्वायरमेंट में आते हैं और इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हर किसी न किसी वे में हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, वह हमारा शिक्षण कहलाएगा। मतलब लर्न करना, सीखना क्या है? शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या बोल रहा है? शिक्षण जो है वह ह्यूमन के लाइफ में लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं यार कि अभी सीखना बंद कर गए। अगर आप उदास भी हो रहे हो तो उसमें भी आपको एक अनुभव मिलता है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया तब भी आपको एक अनुभव मिल रहा है, आप सीखते हो, गलती करके भी सीख रहे हो। तो शिक्षण जो आपका है वह आपके लाइफ में, आपके जीवन में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्लियर? दूसरा, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम एवं घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। अभी मैंने आपको यही बात बोला कि जब यार दुनिया में आए हैं तो सीखना पड़ेगा, और हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग, आजकल क्या है, भारत में लोग एडवाइस देने के लिए बने हुए ही है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो लोग आपको सीख दे देते हैं, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए।
अगर आप सही हो तभी ऐसा नहीं कर रहे सीख आपको मिलता है। तो जीवन में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, शिक्षण बोलते हैं। आगे परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला, साहित्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या देख रहे हैं यार, हम लोग इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इस इन्वायरमेंट में रहने वाले सभी लोग एक समान ही है, सबके विचार समान है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हर किसी के अंदर अलग अलग मेरिट देखने को मिलता है, अलग अलग गुण है, किसी में अवगुण भी देखने को मिलते हैं। तो शिक्षण जो हमारा होता है वह हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के थ्रू भी होता है। अपने परिवार से हम कुछ सीखते हैं, विद्यालय गए तो वहां हमने कुछ सीखा, फ्रेंड सर्किल में हमने कुछ सीखा। तो शिक्षण जो ना हर जगह से, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में हमारे जिस वातावरण में घुल मिल रहे वहां से कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिल जाता, यह क्या कहलाएगा, शिक्षण कहलाएगा। क्लियर। आगे शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। दो लाइन यहां पे आ गया बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं यार सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एकदम स्लोली चलिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यार टारगेट है आपका जीआरएफ का और संकल्प कि हमें जीआरएफ निकालना है, एज का लिमिटेशंस है। तो एक कोशिश ही करेंगे, लेकिन ऐसा कोशिश करेंगे एग्जाम हमारा क्वालिफाई है, रिजल्ट इस बार आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पे बात किया गया औपचारिक और अनौपचारिक, समझिएगा। अगर हम सिंपली बात करें औपचारिक के बारे में, तो एक रूल के साथ में, नीति नियम के साथ में किसी नॉलेज को प्राप्त करना, किसी जानकारी को प्राप्त करना, यह आपका औपचारिक हो गया। हम स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय में सीख रहे हैं, हमारे गुरु वशिष्ठ जो हमको सिखा रहे हैं, तो वह जो शिक्षण हम कर रहे हैं एक फॉर्मल वे में, एक फॉर्मल वे में, एक रूल रेगुलेशन के साथ में एक नियम बना हुआ है, वह आपका औपचारिक शिक्षण कहलाएगा। वह आपका कौन सा शिक्षण कहलाएगा, औपचारिक शिक्षण आ गया। और बात बात में कभी माता पिता ज्ञान दे दिए, कभी दोस्त ज्ञान दे दिए, कभी वातावरण से सीख लिए, समाज से सीख लिए, जिसका कोई रूल, कोई परफॉर्मेंस, कोई टाइम टेबल, कोई शेड्यूल नहीं बना हुआ है, वह आपका अनौपचारिक शिक्षण हो गया। आपका कौन सा शिक्षण हो गया, अनौपचारिक शिक्षण। जैसे कभी कभी दोस्त महफिल में भी हो जाता है यार कि कुछ दोस्त एडवाइस दे देता है कि देख रहे भाई बात, तो जिंदगी बर्बाद हुई तो ऐसा कर रहा है, तो वो जो शिक्षण आपको मिल रहा है तो वह अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन अगर आपके कॉलेज में आपके टीचर, आपके लेक्चरर एकदम एक प्रॉपर वे में किसी टॉपिक को पढ़ा रहे, किसी वस्तु पढ़ा रहे, तो वह आपका फॉर्मल मतलब औपचारिक शिक्षण हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे मनुष्य जीवन भर सीखते रहता है, तो आप समझ गए। अब अलग अलग राइटर ने अलग अलग थ्योरी दिया, बच्चे थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एल गेज क्या कह रहे हैं कि शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का वह रूप है जिसका कि लक्ष्य दूसरे व्यक्ति की व्यवहार क्षमताओं में परिवर्तन करना है। बिल्कुल, आप एक ना पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कीजिए और एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कीजिए, दोनों के बात विचार में अंतर आपको दिखेगा। तो शिक्षण आपके मन के अंदर में, आपके जानकारी में, आपके भावनाओं में विकास करता है और आपको योग्यता की ओर लेके जाता है। क्लियर। आगे जॉन बुबेकर कह रहे हैं क्या कि शिक्षण उन स्थितियों की व्यवस्था एवं निर्माण है जिनमें कुछ अंतराल तथा बाधाएं हैं जिनका किसी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, उसके करने से वह कुछ सीखेगा। उस सुने होंगे आप लोग कि जब तक ठोकर लगले बिना बुद्धि कहां से आइल बा, सुने है ना यार, कि जब तक स्टूडेंट्स को, जब तक किसी को ठोकर नहीं लगता है वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं करता है, और ठोकर लगा तो उसको थोड़ा उस चीज का अनुभव हो जाता है, नॉलेज आता है कि नहीं भाई दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा, हो गया हो गया। तो यहां पे यह बता रहे कि व्यक्ति को शिक्षण करने में कुछ बाधाएं आती है, कुछ परेशानियां होती है, किसी प्रकार से समस्या आता है, लेकिन उस समस्या से निपट कर, उस समस्या को पार करके वह कुछ न कुछ सीखते रहता है। ठीक है। आगे एडमंड एडमिन के अनुसार
शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतःक्रियात्मक ये आपको आगे ब्रीफ में पढ़ना बच्चे, फिलहाल समझाते हैं। मन में भी हमारे विचार चलते रहते हैं। आप बैठे भी रहते हो तो कुछ ऐसा काहे हो गया, ऐसा काहे हो गया, मन में भी कुछ ना कुछ हमारा विचार चलते रहता है। लोगों को देख करके भी हम सीखते हैं, ठीक है, लोगों को देख करके भी हम सीखते हैं। तो यह हमारा शिक्षण अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य होती है। देखिए यार, बात करें औपचारिक शिक्षा में, अगर कोई बच्चा क्लास जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, और शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुरूप जो उसे विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, ठीक है, जिस विषय वस्तु से उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, तो उसका एक पहले से प्राथमिक उद्देश्य होता है कि सर जी आप हमें जब यह पढ़ा रहे हो तो हमारा उद्देश्य यह है, हमें वह अचीव करना है। आज मैं आपको यार जीआरएफ वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, शिक्षण अभिवृत्ति, तो यह पढ़ाने के पीछे हमारा मकसद क्या है कि जिसको भी पढ़ा रहे प्रॉपर यार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, उसको समझ में आ जाएगा। और बच्चा आपका क्या है कि हमको जो सर पढ़ाए हैं, हमारा है कि टारगेट अच्छा नंबर लाना है, स्कोरिंग कर जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कॉलेज प्रोफेसर बन जाएंगे, ये है आपका भी मोटिव। तो यह आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर के कोई शिक्षण करते हैं। रॉबिन्स क्या करे कि शिक्षण में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। हाँ, ये आगे भी आपको पढ़ना है। देखिए, शिक्षण 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। और यही तीनों को स्थापित किया जाने वाला एक संबंध होता है, ठीक है। डॉक्टर स्मिथ क्या बोल रहे हैं कि शिक्षण कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है जो अंततः पारस्परिक संबंधों के माध्यम में अधिगम लाती है। अधिगम एक नया शब्द आ गया, क्या आ गया, अधिगम। पहले बच्चे अधिगम का थोड़ा मतलब ब्रीफ में थोड़ा बताते हैं आपको। एक बात आ गया यहां पे अधिगम। अब बोलिएगा सर अधिगम क्या होता है। देखिए, जब बच्चा होता है, रोता है, तो माँ जस्ट से उसको दूध लेके आती कि मेरा बच्चा भूखा होगा, उसको भूख लगा हुआ, दूध देती है। अब वो बच्चा सीख गया कि जब जब हम चिल्लाएंगे माँ समझ जाएगी कि हमको भूख लगा हुआ है। तो यह अधिगम हो गया। यह क्या हो गया, अधिगम। किसी कार्य को, किसी चीज को सीखने के लिए अगर आप किसी प्रक्रिया को कर रहे हो, कोई नॉलेज, ऐसा नहीं कि हम स्कूल जाकर के ही अधिगम कर सकते हैं। आप दिन भर निरंतर, अभी हम क्या बोले कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो दिन भर में आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो मतलब आप अधिगम कर रहे हो। किसी नॉलेज को, जानकारी को हासिल करना, वह आपका अधिगम कहलाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कैसा पढ़ा रहा हूं कमेंट में बताइएगा। और यार जीआरएफ, आपका संकल्प जीआरएफ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। एक एक नोट्स सेट, मॉडल सेट, आपके एग्जाम के बूस्टर कोर्सेज सारे अवेलेबल है। कोई चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे नोट्स फ्री मिलेंगे, सारे टॉपिक पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो शेयर करना बनता है, ठीक है। चलते आगे, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, शिक्षण की अवधारणाएं की तरफ चलते हैं। शिक्षण की अवधारणाएं, आधुनिक युग में शिक्षण की क्या अवधारणा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, बात करें शिक्षा में, शिक्षण ज्ञान और अनुभव का ठोस साझाकरण है। मतलब यार अगर जिसके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वह पढ़ा नहीं सकता है। दूसरा, अनुभव का होना, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों में, कैसे हम उनके मनोबल में विकास करेंगे, कैसे उन्हें शोध करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे हम उनको, कैसे उनके अधिगम में विकास करेंगे, इसका एक विस्तृत आपके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो यह दोनों का एक ठोस साझाकरण है आधुनिक शिक्षा में, ठीक है, जो आमतौर पर एक अनुशासन के भीतर आयोजित किया जाता है। वैसा नहीं कि बच्चे को जैसे मन तैसे सिखाना है, एकदम दिमाग में बैठा नहीं सिखा के भेजेंगे सर। आप अनुशासन में रह करके, एक दायरा में रह करके बच्चे को शिक्षित करेंगे, ठीक है।
और अधिक सामान्यतः किसी अन्य व्यक्ति या कलाकृति द्वारा किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान होता है। देखिए यार, पहले के टाइम पे गुरु लोग थे, ठीक है, गुरुकुल हुआ करते थे। आपको यह हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा वाले में चैप्टर में बताऊंगा, यूनिट 10 में। लेकिन आज के टाइम पे हमारे सर जी होते हैं, पहले आचार्य जी लोग भी हुआ करते थे। तो पढ़ाने का तरीका क्या था कि बच्चे को डांट करके, मार करके, टास्क दे करके, पनिशमेंट दे करके एकदम फोर्सफुल्ली उस टॉपिक को पढ़ाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। अगर हम बच्चे हैं किस हिसाब से हैं, तो उन पे प्रयोगात्मक अगर बात करें, चित्र दिखा करके किसी दूसरे तरीके से, आज के टीचर क्या सोचते हैं कि हम बच्चे में समझे कि उस किस तरीके से उस टॉपिक को समझ रहे हैं, और उस लेवल में जा करके हम उनको अधिगम करेंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे। ठीक है, क्या लिखा, किसी अन्य व्यक्ति या कलाकृति द्वारा किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, कि उसको इंटरेस्ट जगे बच्चे में। अगर हमें पढ़ाना है तो सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। तो अगर इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या क्या तरीका है, वह यहाँ पे आज की अवधारणाएं में आती है। ठीक है, आगे, शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसे, जिसमें बहुत से ऐसे कारक शामिल होते हैं जिससे छात्र अपने ज्ञान और कौशल को अर्जित करता है। क्लियर। साधारणतः शिक्षण का अर्थ शिक्षा लेना है, जबकि इसका वास्तविक अर्थ सीखना या सीख देना है। समझिएगा बच्चे। देखिए यार, ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहे तो सिर्फ वो पढ़ा रहे, बहुत सारे ऐसे जानकारी जो पढ़ाते वक्त आप लोगों से भी हम सीखते हैं। आपके किए गए सवाल, आपके विभिन्न प्रकार के जो खुरपाती दिमाग वाले सवाल होते हैं, जिनके बारे में हम नहीं सोचते, तो आपसे भी बहुत सारी नॉलेज हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, आगे, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र में मानवीय मूल्यों को विकास किया जाता है। बृहद रूप से शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें छात्र या व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहता है। यह हमने पहले भी अभी आपको बताया था कि शिक्षण जो हमारा है वह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति निरंतर शिक्षित होते रहता है, या तो औपचारिक वे में या अनौपचारिक वे में। सवाल आपका यह है कि औपचारिक वे क्या होता है, अनौपचारिक वे क्या होता है, आप कमेंट में बताइए, जो लोग अच्छे से सुन रहे हैं। आगे, व्यवहारिक रूप में शिक्षण से अभिप्राय औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने से होता है। अभी हमने बताया था कि औपचारिक रूप का मतलब होता है शिक्षण संस्थान में दिया जाने वाला शिक्षा, जो एक टाइम शेड्यूल, प्रॉपर रूटीन, नियम से चलते रह रहा है। ठीक है, आगे, वर्तमान अधिगम प्रणाली में शिक्षा का अभिप्राय विद्यार्थियों में अधिगम के द्वारा प्रयोगात्मक विधियों द्वारा करके सिखाना है। मतलब होता है ना कि देखो हम ऐसे करके दिखाते, इससे यह इसका इम्पैक्ट पड़ता है, यह रिजल्ट होता है। ठीक है, तो उस तरीके से बच्चों में अधिगम देना है। ठीक है, आगे, न कि बलपूर्वक ज्ञान और छात्र के मस्तिष्क में बिठाना। पहले के टीचर लोग क्या करते थे, डराते थे, कल आओ खाली नहीं होमवर्क करके तब तुमको बताते हैं। लेकिन आज का शिक्षा हमारा वैसा नहीं है, प्यार से बच्चों में क्रियात्मक वे में कुछ करके समझाना और बच्चे को सिखाना और उसी के अनुरूप बच्चे को लेके जाना, यह यार आज का एक अवधारणा है। पहले के जैसे में क्या था कि टीचर बोलते थे कि अगर टास्क नहीं करके आया तो तुमको पनिशमेंट है, बच्चा लोग डर गया। तो वहां पे वो फोर्सफुल्ली होता था कि जबरदस्ती बच्चे के मस्तिष्क में उस ज्ञान को बैठा देना है, रटाना है। लेकिन आज का शिक्षा प्रणाली, शिक्षा अवधारणा वैसा नहीं है। ठीक है, शिक्षण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चे सीख रहे हैं, नए नए ज्ञान उनके अंदर में आ रहे हैं, नए नए सामाजिक इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, तो वह शिक्षण के द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है, आगे बच्चे बात करते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, शिक्षण का उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। सामान्य उद्देश्य का अभिप्राय शिक्षक के द्वारा बालक में शिक्षा प्रक्रिया अर्थात शिक्षा काल में धीरे धीरे उन गुणों का विकास किया जाता है जिसमें उनमें उपयुक्त सामाजिकता एवं नागरिकता का विकास हो सके। क्या होता है, बच्चे को
शिक्षित करने के पीछे मोटिव क्या होता है कि बच्चा सामाजिक वातावरण में जाएगा, नैतिक मूल्यों को समझेगा, इन्वायरमेंट के कल्चर में वह आगे उसको घुलना मिलना है, तो सारे नॉलेज को उसके अंदर में लाना है, एक प्रॉपर वे में उसे समझदार बनाना है, ठीक है, सिखाना है। बालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, किस इन्वायरमेंट में उसे रहना है, कैसे लोग हो सकते हैं, क्या क्या अवधान, सारा बच्चे में धीरे धीरे सिखाना है, ठीक है। आगे, शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों को प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। जैसे सुने ना आप लोग, क्या देखते हैं, देखिए यार, अगर बच्चे क्लास में सीरियस ना हो, जैसे होता है ना कि नहीं हम क्लास पे फोकस है सर, लेकिन अभी मान के चले हम पढ़ा रहे हैं, पीछे वाला अपनी घरवाली के बारे में सोच रहा है कि यार आज खाना का बनाई होगी, तो यार वहां पे दिक्कत हो जाएगा ना, वो अधिगम नहीं कर पाएगा। टीचर देते रहेंगे ज्ञान, उसका सब ऊपर से निकलते चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे में इंटरेस्ट को लाना, कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चे एकदम ध्यान से सुने कि हाँ मैम आगे क्या हुआ था। सर लोग का तो ध्यान लोग देते नहीं है, तो हाँ मैम आगे क्या हुआ था, तो बच्चे इंटरेस्ट लेकर उस नॉलेज को सीखने के लिए आ गया है। उनका ध्यान क्लास में ही उपस्थित हो, उनका मन क्लास में लगा हुआ हो, ठीक है। आगे, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बिल्कुल। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, जब आप पढ़ाते हो उनको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होता है और टीचर बोलते देखो ऐसा होगा, तो बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ हमारे सर बताए थे ऐसा ही होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनके नॉलेज में, उनके जानकारी में वृद्धि करना, उनको समझदार बनाना है, ठीक है। बालकों में पाई जाने वाली पाशविक प्रवृत्तियों में सुधार करना, होता है ना कि पशु वाला नेचर, नहीं बच्चा रोड पे रोड लौटने लग गया, जिद हो गया, नहीं करेंगे करेंगे, देख लेते हैं कौन क्या कर लेता है, तो जो पशु वृत्ति उनमें है, समझदार लोग पशु वृत्ति जैसा नहीं करते। ऐसे होता है ना यार कि अगर कभी कभी जानवर लोग को क्या देखते हैं कि अगर गलती से आप पैर पटक दीजिएगा तो आपको एकदम भगाने लगते हैं, पशु प्रवृत्ति है उनमें। तो बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि उनमें जो पशु वृत्ति है उसको सुधार करना है, ठीक है। उनको उस अधिगम करके, उनका अधिगम करके उस लायक बनाना है कि उनका विचार मस्तिष्क में विकास किया जा सके। क्लियर। बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना है तथा उन्हें क्रिया करने का अवसर प्रदान करना। जैसे अगर आप सिखा रहे हो तो बाद में उनको भी यह चांस दो कि वह उस काम को करने के लिए आगे आए। बालकों में संवेदनशीलता का विकास करना है, संवेदन होने चाहिए उनमें। सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रयास करना, उनको प्रेरित करना। ये बताना है कि आपको इन्वायरमेंट में आगे एडजस्ट होना है, आगे का वातावरण ऐसा होगा और आपको उसी में घुलना मिलना है, तो उसके हिसाब से उनको शिक्षण प्रदान करना है। बालकों में आत्मविश्वास का आत्मभूति करने के योग बनाना। होता है ना कि बहुत सारे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बेचारा डरा डरा, नहीं मेरे से नहीं होगा, एग्जाम आ रहा है यार, पहले से उसका हालत खराब। तो उनमें कॉन्फिडेंस लाना है, उनको यह बताना है, उनको मोटिवेट करना है कि नहीं आप यह कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी का है, बहुत टाइम से पढ़े हो नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उनको मोटिवेट करते रहना है। क्लियर। शिक्षण का उद्देश्य बता रहे हैं, बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना है, सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना। व्हाट इज सृजनात्मक, क्या होता है, नए नए कार्य के लिए। जैसे कभी कभी खुराफाती दिमाग होता है ना बच्चे में कि कुछ ऐसा कर दिए कि मतलब हटके किया, नहीं कुछ तो बेहतर किया, तो अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए उस परिवेश में उनको ढालना है कि वह खुद से अच्छे से कुछ अलग तरीके से वर्क को परफॉर्मेंस कर सके, उनमें यह कौशल होना चाहिए। मार्ग का प्रकटीकरण करना, उपयुक्त एवं उपयोगी राह का अनुसरण करने की क्षमता का विकास करना। देखिए क्या होता है, ये जो आपके 9th 10th 11th और 12th इस क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, सबसे ज्यादा शार्प माइंड इनका होता है। और
कहीं भी भागने लगते हैं कि नहीं यार इस डायरेक्शन में, और गलत संगत पकड़ने का भी एज होता है। तो उनमें यह क्षमता का विकास कर देना है कि वह गलत और सही का पहचान कर सके कि नहीं वह गलत है। उस वातावरण में घुलने मिलने से वो कतराए नहीं जाए कि गलत है, उनको समझ होना चाहिए कि गलत और सही का पहचान करना। तो यह भी उद्देश्य शिक्षण का होता है, अच्छे और बुरे की सीख देना। बालकों में व्यक्ति का विकास, आत्मविश्वास का विकास करना है, जिनसे वे अपने अनुभव एवं विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सके। छात्रों की क्रियात्मक पहलू का विकास करना, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों का विकास करना, छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना। तो यह सब शिक्षण के उद्देश्य हो गए। यहां तक आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन सारा लिंक में दिया हुआ है। जून 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आ जाइए, पढ़ाएंगे सारा पेपर 1 A to Z। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, आगे चलते हैं, बात करें शिक्षण के स्तर के बारे में। उम्र के आधार पे, जीवन के आधार पे अगर बात करें तो शिक्षण को 3 स्तरों में बांटा गया है, ठीक है। पहला आपका होता है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, समझ रहे बच्चे के लिए, स्कूलिंग वाले किड्स वाले स्मृति स्तर। दूसरा बोध स्तर, जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ समझने लगते हैं। और तीसरा चिंतन स्तर, जहां पे उनका नॉलेज उस लेवल पे होता है कि विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, थीसिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो यह 3 लेवल पे बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से क्लास वाले आते हैं सारे बताएंगे आपको। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लगातार ऐसे ही आपका वीडियो चलते रहेगा। और कोशिश यह रहेगा कि आपका जून 2024 का यूजीसी जीआरएफ का जो एग्जाम है एकदम बेस्ट जाए, अच्छे स्कोरिंग करो, एग्जाम क्वालिफाई करो। सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।